Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the specific conductivity of saturated solutions of AgCl is given 2.8 into 10 to the power minus 4 mho per meter at 25 degrees Celsius. If lambda naught Ag positive, that is basically हम कह सकते हैं molar conductivity that is given as 6.19 into 10 to the power minus 3 mho meter square per mole. And molar conductivity of C1 negative is given, that is 7.81 into 10 to the power minus 3 mho per meter, not per meter square, mho meter square per mole. And solubility, the solubility of the silver electrode, silver chloride is ठीक है, in order of 10 to the power minus 5 gram per liter at 25 डिग्री सेल्सियस इज। बेसिकली क्या पूछा है आपको यहाँ पे कि आपका अगर AgCl का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है और साथ साथ में आपको क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज, जिसमें ऑर्डर होना चाहिए 10 पर माइनस 5 में और ग्राम पर लीटर में होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस में। सबसे पहले तो हम यहां से निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। ठीक है, क्लोराइड स्लो लगा के जो किसके इक्वल होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, जो 6.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस ऑफ 7.81 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 है। 10 की पावर माइनस 3 को कॉमन ले लो, इसको ऐड करके देखते हैं, ऐड करके देखेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 7 ये एग्जैक्टली ऐड करके 81 और 19 1 आ जाएगा, मतलब ये 14 हो चुका है। तो 14 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 आ चुका है। ठीक है, इसको हम महो लिखे या तो पर ओम लिखे, तो महो मीटर स्क्वायर और क्या है आपका पर मोल में है आंसर ये। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें बेसिकली निकालना है यहां से इसकी सॉलिबिलिटी, यानी कह सकते हो सॉलिबिलिटी एक तरीके से कंसंट्रेशन ही होता है, कंसंट्रेशन टर्म के बेसिस पे मेजर किया जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी, जब सॉलिबिलिटी मतलब क्या होता है, जब स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हो तो कंसंट्रेशन जितना डिसॉल्व होता है यानी कि डिसॉल्व किया जाता है वो सॉलिबिलिटी में मेजर किया जाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी होता है किसके इक्वल, तो मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो होता है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, और फिलहाल के लिए कंसंट्रेशन ही क्या कहलाएगा आपका, सॉलिबिलिटी कहलाएगा। तो ये सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं किसके इक्वल हो जाएगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना गिवन है, 2.80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और ये कितना आपके पास, अगर इसकी बात करें तो ये कितना आपके पास, ये है 14 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है। तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू निकालने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.02। ठीक है, 0.02, और साथ साथ में यूनिट की बात करें तो मोल पर मीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, मोल पर मीटर क्यूब। अगर देखते हैं यूनिट की बात करते हैं तो ये देखो आपके पास पर मोल में है तो ये नीचे आएगा, तो पर मोल का मतलब क्या होगा, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा मोल, और मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर नीचे, और इसका पर मीटर है तो पर मीटर इंटू मीटर का मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को हमें 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो यानी ये आ गया 0.02 इंटू 10 पे पावर माइनस 3। अब लीटर में, ग्राम में कैसे आएगा, मोल, ये मोल पर लीटर में है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो AgCl का मोलर मास कितना है, तो AgCl का, Ag का मोलर मास होता है आपका बेसिकली 108, और क्लोरीन का मोलर मास कितना हो जाएगा आपके पास, अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का मोलर मास, क्लोरीन का 35.5, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करने के बाद वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 143.5। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में। अभी इसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेट करने के बाद बेसिकली हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम 10 पावर माइनस 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 287 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ग्राम पर लीटर। तो अगर इंटीजर्स में वैल्यू आंसर पूछा जाए तो इंटीजर में कितना आ जाएगा, 287, क्योंकि इस ऑर्डर में पूछा है। सो दैट मींस 287 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।